टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। उदयपुर का और देश का पहला संभाग स्तरीय न्यूज 91 चैनल उदयपुर के 2 बड़े केबल नेटवर्क पर भी उपलब्ध है, जहां आप ताजा तरीन घटनाओं के साथ साथ तीनों बुलेटिन के अलावा एक हमारा चौथा बुलेटिन भी देख सकते हैं, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। तो उदयपुर के GTPL केबल नेटवर्क और रेडियंट केबल नेटवर्क पर न्यूज 91 का प्रसारण होता है। आप अगर मोबाइल के जरिए देखने में असहज महसूस करते हैं तो केबल नेटवर्क के जरिए भी न्यूज 91 से जुड़ी खबरें आप और उदयपुर संभाग से जुड़ी खबरें देख सकते हैं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। होटल की आड़ में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने किया पर्दाफाश। होटल संचालकों सहित 39 लोग गिरफ्तार। उदयपुर के रिहायशी इलाके में घुसा लेपर्ड, मची अफरा तफरी। 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। उदयपुर के मुखर्जी चौक स्थित सब्जी मंडी होगी व्यवस्थित। पार्किंग और यातायात व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर हुए अहम फैसले। और शराब माफियाओं पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 30 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर पुलिस द्वारा अंजाम दी गई एक बड़ी कार्रवाई से जुड़ी खबर पर। उदयपुर जिले के थायरा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। सायरा थाना पुलिस ने सायरा थाना क्षेत्र में एक होटल में चल रहे इस देह व्यापार की सूचना पर छापा मारा था और रेड के दौरान बड़ी संख्या में युवक युवतियों को इस होटल से बरामद किया गया। बताया जा रहा है यहाँ अनैतिक रूप से देह व्यापार किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 8 युवतियों सहित करीब 39 लोगों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र स्थित सेमड़ गांव में मौजूद होटल इंद्रप्रस्थ में पुलिस को अवैध देह व्यापार होने की सूचना मिली थी। ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गीरवा DSP गोपाल चंदेल के निर्देशन में इस होटल पर दबिश दी थी। इस दौरान होटल के अलग अलग कमरों से 31 युवक और 8 युवतियों को बरामद किया गया। हिरासत में लिए गए सभी लोगों से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ये सभी युवक युवतियां मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और मौके से पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री के साथ साथ 2 4 व्हीलर वाहन और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इंद्रप्रस्थ होटल के संचालक राजेश शर्मा और ऋषभ राजपूत को भी मौके से ही गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर होटल की आड़ में देह व्यापार संचालित करने का आरोप है। पूरे मामले में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम यानी पीटा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। DSP गोपाल चंदेल के मुताबिक ये कार्रवाई गोगुंदा थाना पुलिस के सहयोग से अंजाम दी गई है। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ करते हुए इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। उदयपुर शहर में गुरुवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक लेपर्ड रिहायशी इलाके में घुस गया। बताया जा रहा है उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले कृष्णपुरा कॉलोनी में स्थित एक मकान में घुसने की सूचना के बाद इस कॉलोनी में रहने वाले लोग खौफजदा हो गए। गनीमत ये रही कि तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने मोर्चा संभाला और इस दौरान इस गली को पूरी तरह सुरक्षित करते हुए सभी को बाहर निकाल दिया गया। साथ ही जो लोग घरों में रह गए थे उन्हें अपने कमरों में बंद रहने की हिदायत दी गई। करीब
2 से ढाई घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस पैंथर को सुरक्षित उस घर से निकाल लिया गया है और अब इस इलाके में आवाजाही सामान्य कर दी गई है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये विजुअल गुरुवार सुबह उस समय के हैं जब भोपालपुरा क्षेत्र की कृष्णपुरा कॉलोनी में एक लेपर्ड के घर में घुस जाने की सूचना से अफरा तफरी मच गई थी। जानकारी के मुताबिक करीब 5:30 से 6 बजे के बीच ये लेपर्ड आयर नदी की ओर से होता हुआ इस कॉलोनी में दाखिल हुआ था और गली नंबर 3 में घूमते हुए करीब 7 बजे एक घर में कूद गया। स्थानीय लोगों ने जब लेपर्ड को देखा तो तुरंत पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। बताया जा रहा है लगभग 10 बजे के आसपास इस लेपर्ड ने अपनी लोकेशन बदली और पास में ही रहने वाले एक और मकान में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। बताया जा रहा है लेपर्ड के गली में दौड़ने की तस्वीरें भी मोबाइल कैमरे में कैद की गई थी, जिन्हें सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। करीब 2.25 घंटे चले ऑपरेशन के बाद इस लेपर्ड को रेस्क्यू कर लिया गया है। ट्रैंक्विलाइज करने के बाद वन विभाग की टीम इस लेपर्ड को लेकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए रवाना हो गई है। उस समय हम 3 ही मौजूद थे सर, सब जॉब वगैरह करते तो उस समय कोई मौजूद नहीं था। जो 2 थे वो भी ऊपर की तरफ फ्लोर पे सेफ हो गए तो वो भी नीचे नहीं आ पाए और मैं भी इस बीच में फंस गई थी। तो जहाँ पे पैंथर था उसके पास में मैं ही थी उस समय। उस समय खौफ था सर कि वो हम पे ही अटैक कर सकता, उस तरफ जा नहीं सकते थे और इस तरफ आ नहीं सकते थे, ऐसी कंडीशन बन गई थी उस समय। पर वो टीम की साथ में उसकी वजह से हम सब बचाव का अच्छे से हमने किया। फिर सर हमने 2.5 घंटे खौफ में निकाले। हो गया है ऑपरेट और इसको अभी सुरक्षित स्थान पे ले जाके वापस छोड़ेंगे और पब्लिक एरिया में था इसलिए क्रिटिकल था क्योंकि कैजुअलिटी होने की संभावना ज़्यादा थी। आइए नजर डालते हैं बांसवाड़ा जिले से जुड़ी खबर पर। बांसवाड़ा में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ एक कार्रवाई को अंजाम देते हुए बड़ी मात्रा में लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में और नए सीआई धनपत सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शराब माफियाओं में इस कार्रवाई के बाद खलबली मची हुई है। बताया जा रहा है तस्करी के लिए ये शराब गुजरात ले जाई जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही इसे पकड़ लिया गया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ एक कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के सख्त निर्देशों के बाद सज्जनगढ़ में नवनियुक्त थाना प्रभारी धनपत सिंह ने पदभार संभालते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी करते हुए एक शराब से भरे कंटेनर और एक अन्य वाहन को रोका। जांच के दौरान सामने आया कि तस्कर राजस्थान के रास्ते अवैध शराब की बड़ी खेप गुजरात ले जाने की फिराक में थे। कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसमें बड़ी मात्रा में विभिन्न ब्रांड की अवैध शराब भरी हुई पाई गई। पुलिस ने मौके से कंटेनर और वाहन को जब्त किया है। पुलिस के अनुसार जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही है। ये खेप संगठित गिरोह द्वारा सप्लाई की जा रही थी, जिसको कड़ियों को अब इन जोड़कर पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि तस्करों के इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क होने के जो संकेत बताए जा रहे हैं उन पहलुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए इसकी जांच शुरू की गई है। देखना यह होगा कि क्या इस गिरोह के तार अंतरराष्ट्रीय किसी तस्करी गैंग से जुड़े हुए निकलते हैं। आइए रुक करते हैं एक ऐसी खबर का जिसे सुनने के बाद आप भी अचंभित रह जाएंगे और चौंकने को मजबूर हो जाएंगे। दरअसल एक मां अपने 5 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। इस दौरान गनीमत ये रही कि इस मां को और 3 बच्चों को जीवित इस कुएं से निकाल लिया गया, लेकिन 2 बच्चों की जान बचाने में लोग कामयाब नहीं हो पाए। घटना रायपुर मारवाड़ उपखंड के झूठा गांव की बताई जा रही है, जहां सुबह एक मां ने अपने 5 मासूम बच्चों के साथ एक कुएं में छलांग लगा दी थी। इस दर्दनाक घटना के दौरान 1 साल के 2 जुड़वा बच्चों की मौत हो गई है। गुरुवार सुबह रायपुर मारवाड़ उपखंड के झूठा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गांव के कुएं से चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कुएं में झांक कर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए।
दरअसल इस गांव की रहने वाली सुमित्रा नामक महिला ने अपने 5 बच्चों के साथ इस कुएं में छलांग लगा दी थी। इन बच्चों में दीपू, दिव्या, काली और 1 साल के 2 जुड़वा बच्चे नारू और प्रेम शामिल थे। सूचना मिलते ही थाने से पुलिस पहुंची और ग्रामीणों की मदद से पहले महिला को बाहर निकाला गया और फिर कुएं में बनी सीढ़ियों के सहारे सभी बच्चों को कुएं से बाहर लाकर अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच करने के बाद 1 साल के 2 जुड़वा मासूम नारू और प्रेम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक घटना के समय महिला का पति मजदूरी के लिए ब्यावर गया हुआ था और सूचना मिलने पर तुरंत पति भी रायपुर पहुंचा। प्रारंभिक जांच में कदम उठाने के कारण क्या थे ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद मासूम बच्चों के शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। पूरे गांव में अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, हर आंख नम है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के मुखर्जी चौक स्थित सब्जी मंडी की व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में कदम उठाया गया है। मंडी की अव्यवस्थाएं जल्द दूर होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसको लेकर शहर विधायक ताराचंद जैन और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मंडी का निरीक्षण किया और उसे सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। निरीक्षण के दौरान पार्किंग, यातायात, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अहम फैसले किए गए जिससे आम जन और व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उदयपुर शहर के मुखर्जी चौक स्थित सब्जी मंडी में लंबे समय से चली आ रही अव्यवस्थाओं को दूर करने की दिशा में प्रशासन ने ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। बुधवार को शहर विधायक ताराचंद जैन, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने निगम और पुलिस अधिकारियों के साथ व्यापारियों से बातचीत की, मंडी का निरीक्षण किया और मंडी परिसर से बाहर व्यापार कर रहे सभी व्यापारियों से भी बातचीत की गई। आम जन को आवागमन, पार्किंग और यातायात में परेशानी न हो, इसको लेकर बातचीत की गई। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि मंडी में निर्माण, विद्युत, सफाई और मूत्रालय जैसे विकास कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। इन कार्यों के बाद सभी अनुज्ञाधारी व्यापारियों को मंडी परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासन की ओर से मुखर्जी चौक में 30 4 पहिया वाहन और करीब 50 2 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम द्वारा पुलिस की 2 ओटी क्रेन उपलब्ध कराई जाएगी जिससे नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों को जब्त करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस दौरान विधायक मत से पुलिस चौकी के लिए स्थायी कमरे बनाने की भी स्वीकृति दी गई है। निरीक्षण के बाद अंबापोल पंप हाउस परिसर में लगभग 70 4 पहिया वाहनों की पार्किंग विकसित करने पर भी सहमति बनी है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि इन फैसलों से क्षेत्र में यातायात और जन सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के चमनपुरा स्थित जलाल शाह बाबा की दरगाह पर सालाना उर्स संपन्न हो गया। बुधवार को कुल की फातिहा के साथ शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए उर्स के अंतिम दिन सुबह से ही दरगाह परिसर में अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। अकीदतमंदों ने चादर चढ़ाई, फूल और इत्र पेश करके अपने और मुल्क के अमन के लिए दुआएं मांगी। नमाज के बाद सामूहिक फातिहा पढ़ी गई और देश में अमन और शांति की कामना की गई। उदयपुर के चमनपुरा स्थित प्रसिद्ध जलाल शाह बाबा की दरगाह पर आयोजित सालाना उर्स अंतिम चरण में पहुंचते हुए फातिहा के साथ संपन्न हो गया। उर्स के आखिरी दिन सुबह से ही दरगाह परिसर में अकीदतमंदों की लंबी कतारें देखने को मिली। दूर दराज से आए जायरीनों ने बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई, फूल और इत्र पेश कर अपनी मुरादें मांगी। वहीं दूर दराज से आए कई जायरीनों ने दरगाह परिसर में पूरे दिन आवाजाही करते हुए माहौल को रहनुमा बनाए रखा। उर्स के दौरान आपसी भाईचारे और सौहार्द का माहौल भी देखने को मिला। परंपरा के अनुसार असर की नमाज के बाद कुल की फातिहा पढ़ी गई, जिस फातिहा के दौरान मुल्क में अमन, शांति और खुशहाली और मुल्क की तरक्की के लिए विशेष रूप से दुआएं की गई। फातिहा के बाद अकीदतमंदों के बीच मिठाइयां बांटी गई। इस अवसर पर दरगाह कमेटी के पदाधिकारी, खादिम और सैकड़ों की संख्या में ज़ाहिरीन मौजूद थे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी।
होटल की आड़ में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने किया पर्दाफाश। होटल संचालकों सहित 39 लोग गिरफ्तार। उदयपुर के रिहायशी इलाके में घुसा लेपर्ड, मची अफरा तफरी। 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। उदयपुर के मुखर्जी चौक स्थित सब्जी मंडी होगी व्यवस्थित। पार्किंग और यातायात व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर हुए अहम फैसले। और शराब माफियाओं पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 30 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।